हेलो गाइज, वेलकम टू ए स्मार्ट एजुकेशन ए टू जेड, जहां आपको वर्ग 8, 9, 10 के मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ 12th के इंग्लिश की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का वीडियो बहुपद का सेकंड पार्ट है। अगर आपने बहुपद के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो का पहला पॉइंट है, घात के आधार पर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो घात के आधार पर बहुपद जो है वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बहुपद जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वह है एक घाती या रेखिक बहुपद। अब हम लोग यह जानेंगे कि एक घाती या रेखिक बहुपद किसे कहते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक घाती, घात क्या है? एक है। किसका? बहुपद का। तो वह बहुपद जिसमें बहुपद का उच्चतम घात एक हो उसे एक घाती या रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है, जहां a और b क्या है? पूर्णांक संख्या है और a का जो मान है वह कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है। तो चलते हैं अब हम लोग एक घाती या रेखिक बहुपद के उदाहरण पे। हमारा सबसे पहला उदाहरण है 3x - 1। आप देख सकते हैं कि हमारा जो बहुपद है उसमें चर का उच्चतम घात अर्थात x का जो उच्चतम घात है वह क्या है? 1 है। इसीलिए ये हमारा एक घाती बहुपद है। दूसरा उदाहरण हमारा है 5x + 2, जिसमें चर x का जो उच्चतम घात है वह 1 है। इसीलिए 5x + 2 जो बहुपद है वह भी हमारा एक घातीय बहुपद है। अब हमारा तीसरा उदाहरण है √2x + 3। आप देख सकते हैं कि जो रूट है वह केवल 2 पे है, अर्थात x का जो उच्चतम घात है वह क्या है? 1 है। इसीलिए ये हमारा एक घातीय बहुपद है। चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर, जो है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय में दो शब्द है, एक द्वि और दूसरा घातीय। द्वि का अर्थ दो होता है और घातीय का अर्थ घात होता है। तो वह बहुपद जिसमें बहुपद का जो उच्चतम घात है वह 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ पे a, b और c पूर्णांक संख्या है और a का जो मान है वह कभी भी शून्य नहीं होता है। चलते हैं अब हम लोग द्विघात बहुपद के उदाहरण पे। हमारा पहला उदाहरण है x² - x + 1। आप देख सकते हैं ये जो बहुपद हम लोग को दिया गया है उसमें हमारा चर x है और चर का जो उच्चतम घात है वह क्या है? 2 है। इसीलिए x² - x + 1 एक द्विघातीय बहुपद है। हमारा अगला उदाहरण है √2x² - 5x + 3। आप देख सकते हैं इस बहुपद में भी रूट जो है वह केवल 2 पे है और x का जो उच्चतम घात है वह क्या है? 2 है। इसीलिए √2x² - 5x + 3 क्या है? एक द्विघातीय बहुपद है। चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर, जो है त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, त्रि और घातीय। त्रि मतलब 3 होता है और घातीय मतलब घात होता है। तो वह बहुपद जिसमें बहुपद का उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ
ए, बी, सी तथा डी क्या है, पूर्णांक संख्या है तथा ए का जो मान है वह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब हम लोग इसके उदाहरण पर। पहला उदाहरण है 2x³ माइनस 5x² प्लस 3। आप देख सकते हैं कि जो बहुपद दिया गया है उसमें चर x का उच्चतम घात क्या है, 3 है। तो ये क्या होगा, हमारा एक त्रिघातीय बहुपद होगा। हमारा दूसरा उदाहरण है x³ प्लस 1। इस बहुपद में भी जो चर है x उसका उच्चतम घात क्या है, 3 है। इसीलिए ये भी हमारा एक त्रिघातीय बहुपद है। चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर, जो है चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद किसे कहते हैं, तो वह बहुपद जिसमें बहुपद का उच्चतम घात क्या हो, 4 हो, उसे चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e होता है, जहाँ पे a, b, c, d तथा e क्या है, पूर्णांक संख्या है और साथ ही साथ a का जो मान है वह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। चलते हैं अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण पे। हमारा पहला उदाहरण है x⁴ प्लस 1। आप देख सकते हैं कि जो बहुपद हम लोग को दिया गया है उसमें चर x का उच्चतम घात क्या है, 4 है। इसीलिए यह एक चतुर्थ घातीय बहुपद है। हमारा दूसरा उदाहरण है 3x⁴ प्लस 5x²। इस बहुपद में अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो बहुपद है उसमें चर का घात 4 और 2 है, जिसमें उच्चतम घात क्या है, 4 है। इसीलिए ये हमारा क्या है, चतुर्थ घातीय बहुपद है। अब हम लोग बहुपद से संबंधित कुछ मुख्य पदों को जानेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला पद है बहुपद के पद। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि बहुपद के पद क्या है, या बहुपद के पद से हम क्या समझते हैं। तो माना कि एक बहुपद px है जो कि a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस डॉट 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 प्लस an x⁴n के रूप में है। तो हमारा जो a0 है, a1x है, a2x² है, डॉट 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 an x⁴n है, ये बहुपद के पद कहलाएंगे। जैसे एक उदाहरण हम लोग लेते हैं, एक px क्या है, एक बहुपद है जो किस रूप में है, 3x³ माइनस 5x प्लस 2 के रूप में है। तो हमारा जो बहुपद का पद होगा वह क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो पद होगा हमारा वह होगा 3x³। दूसरा जो पद होगा वह क्या होगा, -5x। और तीसरा पद क्या होगा, +2। बहुपद के पद को हमेशा चिन्ह के साथ लिखा जाता है और बहुपद के पद को प्लस माइनस अलग करता है। आपके बहुपद में जितने प्लस माइनस होंगे बहुपद के पद भी उतने ही होंगे। जैसे px में आप देख सकते हैं प्लस माइनस की संख्या टोटल कितनी है, +3x³ माइनस 5x प्लस 2। तो प्लस और माइनस की कुल संख्या हो गई 3। तो px के जो पद हैं उसकी संख्या भी 3 ही होगी। बहुपद से संबंधित हमारा अगला पद है बहुपद का मान। बहुपद का मान है क्या और बहुपद के मान को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो माना कि px हमारा एक बहुपद है और ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो px में x के स्थान पर a को रखने से बहुपद का जो भी मान हम लोग को प्राप्त होगा वह बहुपद का मान कहलाएगा। जैसे हम लोग एक बहुपद px लेते हैं जिसका मान 3x² माइनस 5x प्लस 2 है। अब यदि हम लोग x के जगह पे 1 रखते हैं
तो ये हमारा px क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा। और इधर जो भी है x के रूप में, उस x के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स, तो माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। 3 इंटू 1 हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस था माइनस दिए, 5 इंटू 1 5 हो गया और प्लस 2। तो अब आप ये बताइए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। बोर्डमास नियम से हम जानते हैं कि जोड़ और घटा में सबसे पहला काम जोड़ का होता है, उसके बाद घटाव का काम होता है। हम लोग भी यहाँ पे सबसे पहले जोड़ेंगे। तो आप देखिए 3 के आगे में चिन्ह क्या है, प्लस है। 5 के आगे में चिन्ह क्या है, माइनस है। और 2 के आगे में चिन्ह क्या है, प्लस है। तो जो 2 प्लस है उन दोनों को हम लोग को जोड़ देना है। +3 +2 ये हमारा क्या हो गया, +5 हो गया। और बच्चा हमारा क्या था, -5। तो ये हमारा हो गया 5 - 5। और 5 - 5 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बहुपद px में x के स्थान पे 1 रखने पर हमें p1 का जो मान प्राप्त हुआ 0, वही बहुपद का मान कहलाएगा। चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर, जो है बहुपद का शून्यक। बहुपद के शून्यक से आप क्या समझते हैं, या बहुपद का शून्यक है क्या। तो कोई संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pa का मान क्या होना चाहिए, 0। अर्थात बहुपद px का मान x बराबर a रखने पर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे px हमारा एक बहुपद है जिसका मान दिया हुआ है x² - 3x + 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 1 रख देंगे। तो ये हमारा px किस में बदल जाएगा, p1 में। और जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस की संख्या 1 है, प्लस की संख्या 2 है। तो ये दोनों हमारा जुड़ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 2 + 1 3, और बाद में हमारा दिया हुआ था -3। तो 3 में से 3 गया, क्या हो गया, 0। चूँकि p1 का मान क्या हो गया, 0 आ गया, इसीलिए 1 जो है वो px का एक शून्यक है। और यदि p1 का मान या कोई भी pa का मान अगर 0 नहीं आएगा तो वह मेरा ये जो है px का शून्यक नहीं कहलाएगा। अब हम बहुपद से संबंधित एक मुख्य बातों को जानेंगे। माना कि एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या है, अल्फा। तो अल्फा का जो मान होगा वह -b/a हो जाएगा, जहाँ पे b क्या है, एक अचर पद है और a क्या है, x का गुणांक है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। चलते हैं अब हम लोग अपने अगले पॉइंट की ओर, जो है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहले हम लोग एक घातीय बहुपद के बारे में जानेंगे। एक घातीय बहुपद का जो आलेख होता है वह एक सरल अर्थात सीधी रेखा होती है जो x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काटती है, और इस बिंदु का जो x नियामक है वही एक घातीय बहुपद का शून्यक कहलाता है। चलते हैं दूसरे नंबर की ओर। इसमें हम लोगों को द्विघात बहुपद के आलेख के बारे में जानना है। तो जिन भिन्न बिंदुओं पर द्विघातीय बहुपद का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है उनके x नियामक ही द्विघातीय बहुपद का शून्यक कहलाएगा। द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है
वह एक वक्र रेखा होता है जो परवलय कहलाता है। अब हम लोग द्विघात बहुपद से संबंधित कुछ मुख्य बातों को जानेंगे। द्विघात बहुपद में जो चर का उच्चतम घात है वह कितना है? 2 है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य जो होते हैं उसकी अधिकतम संख्या 2 ही हो सकती है। दूसरा, जब विवेचक d जो है वह शून्य से बड़ा हो तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटती है और द्विघात बहुपद के 2 असमान शून्यक प्राप्त होते हैं। तीसरा नंबर, जब विवेचक d का जो मान है वह 0 होता है तो द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वह एक निश्चित बिंदु पर काटेगी और द्विघात बहुपद के 2 समान शून्यक होंगे। अगला पॉइंट डी नंबर है, जिसमें दिया गया है कि एक विवेचक d जिसका मान 0 से छोटा है तो द्विघात बहुपद जो होगा उसका आलेख x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटेगी, अर्थात द्विघात बहुपद का कोई वास्तविक शून्यक नहीं होगा। चलते हैं अब हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर में कह रहा है कि किसी बहुपद px का जो आलेख है वह x अक्ष को जिन बिंदुओं पर काटती है उनके x नियामक ही बहुपद के शून्यक होते हैं। अर्थात यदि कोई बहुपद px x अक्ष को 4 बिंदु पर काटती है तो उन चारों बिंदुओं के x नियामक ही px के शून्यक होंगे। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर की ओर, जिसमें कह रहा है कि त्रिघातीय बहुपद का जो शून्यक की संख्या होती है वह 3 होती है। हमारा अगला पॉइंट है शून्यक और गुणांकों में संबंध। सबसे पहले हम लोग एक घातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को देखेंगे। माना कि हमारा एक घातीय बहुपद ax प्लस b है जिसका शून्यक क्या हो जाएगा? वो माइनस b बटे a हो जाएगा। अर्थात शून्यक बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस b बटे, जहाँ b हमारा क्या है? अचर पद है, a क्या है? x का गुणांक है। तो हम लोग शून्यक को लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। अब हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध को देखेंगे। माना कि हमारा एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है जिसका शून्यक क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात मूलों का जो योगफल है वह हमारा क्या हो जाएगा? माइनस b बटे a। हाँ, b क्या है मेरा? b जो है x का गुणांक है और a क्या है? वह x² का गुणांक है। तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा अर्थात मूलों के योगफल को लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दूसरा संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, जहाँ c क्या है? अचर पद है, a क्या है? x² का गुणांक है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। चलते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हम लोग एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध को देखेंगे। तो माना कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हमारा एक त्रिघातीय बहुपद है जिसका शून्यक अल्फ़ा, बीटा और गामा है। तो मूलों का योग अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? माइनस b बटे a। b क्या है? x² का गुणांक है, a क्या है? x³ का गुणांक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा
बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा संबंध हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बटे ए, जहाँ सी क्या है, एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। और हमारा तीसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अर्थात मूलों का जो गुणनफल है वह हमारा हो जाएगा माइनस डी बटे ए। डी क्या है, अचर पद है, ए क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो हमारा जो मूलों का गुणनफल है वह उसे हम लोग लिख सकते हैं माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब इसमें हम लोग एक मुख्य बातों को जानेंगे। यदि अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, यदि अल्फ़ा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो द्विघात बहुपद को निकालने के लिए कौन सा सूत्र होगा, तो द्विघात बहुपद को निकालने के लिए जो हमारा सूत्र होगा वह है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहीं पे शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध समाप्त होते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है सममित फलन। सममित फलन है क्या, यदि अल्फ़ा बीटा में व्यक्त बीजीय व्यंजक को अल्फ़ा बीटा में सममित फलन कहा जाता है। यदि अल्फ़ा बीटा के स्थान को परस्पर बदलने पर उसका मान अपरिवर्तित अर्थात नहीं बदलता है। जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जब अल्फ़ा और बीटा के स्थान को एक दूसरे में बदल दिए जाते हैं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अतः अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा और बीटा में एक सममित फलन है। अब हम लोग एक और उदाहरण लेते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा। जब अल्फ़ा और बीटा के स्थान को एक दूसरे में बदल दिया जाता है तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा। लेकिन दोनों के जो मान है वो बराबर नहीं होंगे, अतः अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा और बीटा में एक सममित फलन नहीं है। अब हमारा अगला पॉइंट है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहाँ पे gx का मान 0 के बराबर नहीं है तो हम लोग px को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, gx इंटू qx प्लस rx, जहाँ rx का मान क्या होगा, या तो 0 होगा या rx का जो घात होगा वह छोटा होगा किसके, gx के घात से। तो इसे बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हमारा एक बहुपद px दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18, और दूसरा बहुपद gx दिया हुआ है x माइनस 3। तो बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, px में gx से भागा दे देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 में हम क्या किए, x माइनस 3 से भागा दिए। तो हमारा पहला पद एक्स क्यूब था, एक्स को कितना बार पढ़ने पर एक्स क्यूब आता है, एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर लिख दिए। और एक्स स्क्वायर को क्या किए, दोनों से गुना किए, तो ये हमारा हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो अब यहाँ हम लोग घटा करेंगे तो उसके लिए चिन्ह को बदलना पड़ता है, चिन्ह को बदल दिए तो हमारा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कट गया। अब हमारा हो गया ये माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर हमारा 6x प्लस 18 उतर गया। अब आप देख सकते हैं कि एक्स को कितनी बार पढ़ेंगे कि एक्स स्क्वायर आ जाए, ये एक्स बार होगा प्लस एक्स बार। तो प्लस एक्स से हम क्या किए, दोनों को गुना किए, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 गुना एक्स माइनस 3x,
फिर घटा होने होगा तो चिन्ह बदलेगा, तो हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कट जाएगा। ऊपर में 6x है, नीचे में 3x हो गया 9x, और इधर हमारा 18 बचा हुआ था, 18 को उतार देंगे। अब x को कितनी बार पढ़ेंगे कि ये हमारा 9x हो जाए, तो 9 बार पढ़ना होगा, तो हम लोग प्लस 9 लिख दिए और 9x को x माइनस 3 से गुना किए, तो ये हमारा हो गया 9x माइनस 27। तो अब हम फिर घटा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, प्लस 9x और माइनस 9x हमारा कट जाएगा और प्लस 18 प्लस 27 हमारा 45 हो जाएगा। तो अब हम लोग इसे लिख सकते हैं x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 बराबर x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 9 जोड़ 45। कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो आप देखिए x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 18 के हमारा क्या था, px था, x माइनस 3 क्या था, gx था, और ये हम लोग को जो मिला है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 9, ये हमारा qx हो जाएगा और ये 45 rx हो जाएगा। इसी के साथ बहुपद का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।